हमारे पास पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। और प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास है ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए, प्रोडक्ट लॉ हमें ये बात बताता है कि अगर आपके पास बेसेस एक जैसी हैं तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे गौर करें, ए और ए, नीचे वाली जो टर्म है उसको बेस कहा जाता है और ऊपर वाली जो टर्म है इसको एक्सपोनेंट या पावर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर गौर करें तो दोनों हमारे पास बेसेस एक जैसी हैं, ए और ए, तो हमने बेस को सिंगल टर्म में लिख लिया और उसके बाद पावर को ऐड कर दिए एम प्लस एन। इसी की अगर एक एग्जांपल लें, हमारे पास है 4 क्यूब मल्टीप्लाई 4 पावर 5। अगर यहाँ थोड़ा गौर करें तो 4 और 4 तो बेसिस इसकी दोनों की सेम है। ठीक है, बेसिस को हम कंबाइन कर लेंगे और उसके बाद पावर को ऐड कर लेंगे 3 + 5। 3 और 5 हमारे पास बन जाएगा 8। ऐसे ही हमारे पास है एक्सपोनेंट का दूसरा लॉ, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में हमारे पास ये है कि वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में दी जा सकती है। कोशेंट की फॉर्म में हम कह सकते हैं ए पावर एन अपॉन ए पावर एन। तो स्टूडेंट सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि हमने क्या करना है कि फ्रैक्शन से वैल्यू को नीचे से ऊपर उठाकर लेकर आना है। अगर हम नीचे से वैल्यू उठाकर डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऊपर लेकर आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो ऊपर जब जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा ए पावर माइनस एन। अब फिर वापस बेसेस एक जैसी होती हैं तो हम इनको ऐड कर देते हैं, बन जाएगा एम माइनस एन। इसी के अगर एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास बनता है 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर। अब देखें दोनों की बेसेस एक जैसी हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को उठाकर ऊपर लाना होगा। तो ये देखें, डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास है 2 पावर 2। जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेसेस दोनों की एक जैसी हैं तो पावर एंड हो जाएंगी 2 पावर 3 माइनस 2। तो 3 में से 2 निकालें तो 2 पावर 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास इसका तीसरा लॉ है जिसको पावर टू पावर लॉ कहा जाता है। पावर टू पावर लॉ में हमारे पास है ए पावर एम होल पावर एन इक्वल्स टू। अगर हम इसमें देखें, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है, पावर को हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा ए पावर एम इंटू एन। ठीक है, इसी की एक एग्जांपल अगर हमारे पास है 3 स्क्वायर होल क्यूब, तो हमने भी कहा कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 6। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है चौथा लॉ जिसमें है पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ। पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ में ये है कि अगर आपके पास बेसेस डिफरेंट हैं बट पावर सेम है तो उस कंडीशन में आपके पास ये है कि हर बेस की अलग अलग पावर ली जाएगी। जैसे ए और बी दो अलग अलग बेसेस हैं और पावर इन दोनों की हमारे पास क्या है, सेम है, तो ए पावर एन एंड बी पावर एन। इसकी एक एग्जांपल अगर लें तो हमारे पास है, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए हैं एक्स और वाई, इनकी पावर हमारे पास है 5। तो अब हमने करना ये है कि x की अलग से पावर लेनी है और y की अलग से, तो x पावर 5 एंड y पावर 5। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है इसका पांचवा लॉ जिसमें है ज़ीरो एक्सपोनेंटल लॉ। ज़ीरो एक्सपोनेंटल लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसकी पावर 0 आ रही है तो उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होगा। जैसे हमारे पास बेस ए है और पावर 0 है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। इसी के एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने दोबारा से दो वेरिएबल लिए हुए हैं, एक x है और दूसरा y है। इसकी पावर को 0 हमने रखा हुआ है। अभी हमने कहा था बेसेस जो मर्ज़ी हों, अगर पावर आपके पास 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। सो ये हमारे पास आ गया 1 के इक्वल। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल ली है जिसमें हमने कहा है कि 9 पावर 0, तो 9 पावर 0 भी लें तो आंसर फिर भी हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास इसमें छठा लॉ है जिसको कहा जाता है नेगेटिव एक्सपोनेंटल लॉ। अगर बेस में किसी नंबर की पावर नेगेटिव में आ रही है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिया ए पावर -1, तो इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करवा देंगे तो बन जाएगा 1/a, यानी क्वोशंट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, क्वोशंट या फ्रैक्शन के अंदर। इसी एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास है 3 पावर -5। जब हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी दूसरी एग्जांपल है 1/2 पावर -3। जब इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट किया जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सातवां है पावर ऑफ क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ की अगर पावर देखी जाए, जैसे हमने यहाँ पर पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ देखी था, ए बी पावर होल पावर एन, और यहाँ पे ए बी होल पावर एन। तो इसमें हमारे पास के नॉमिनेटर की पावर अलग से ली जाती है और डिनोमिनेटर की अलग से।
इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं एक एग्जांपल सिंपल सी लेता हूँ 5/6 होल पावर 4, देन 5 की पावर अलग से ली जाएगी और 6 की पावर अलग से, मीन के 5/4/6/4। ये थे हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हीं लॉ के इस्तेमाल करते हुए हम उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इसके लिए हमें पहला पार्ट दिया है 7 पावर 0 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 पावर -4 मल्टीप्लाई 7 पावर 5। तो सोल्यूशन हमारे पास है। सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप को हम एज इट इज़ लिखेंगे। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन के अंदर गौर करें तो हमारे पास चारों जो नंबर दिए गए हैं इन सब की बेसिस सेम है और पावर यहाँ पर डिफरेंट है। तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉ हमने इसी बारे में पढ़ा था कि अगर बेसिस एक जैसी हों तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो अगर देखें यहाँ पर चारों की बेसिस एक जैसी हैं तो हम पावर को ऐड कर देते हैं 0 + 2 -4 + 5। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 और 5 प्लस वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 7 -4 7 में से 4 तो हमारे पास आ जाएगा 7 क्यूब। अब 7 क्यूब का मतलब यह है कि 7 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 343। उसके बाद हमारे पास है इसी क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 जिसमें है 8 पावर 5 मल्टीप्लाई 8 क्यूब अपॉन 8 पावर 6। तो सोल्यूशन हमारे पास है। सोल्यूशन के बाद फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ और सेकंड स्टेप के अंदर अगर देखें तो पूरे क्वेश्चन को अगर एक मरतबा देखें तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ यूज़ किया गया है। क्वोशंट लॉ में हमारे पास देखें तीनों नंबर की बेस सेम है 8 8 8, बट पावर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट है। तो हमने करना ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर से नंबर को उठाकर नोमिनेटर में लेकर जाना है ताकि हम इसमें बेसिस एक जैसी करके पावर को ऐड कर सकें। स्टूडेंट यहाँ गौर करें, यहाँ पे हमारे पास +6 था, जब हम इसको नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद बेसिस तीनों की सेम हैं तो बेसिस सेम होने की वजह से हमने पावर को ऐड कर दिया 5 + 3 -6। 5 और 3 हमारे पास आ जाएगा 8 -6। अब हमारे पास बचेगी 8 पावर 2। कैसे? 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ गया 2। 8 पावर 2 का मतलब है 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8 8 ज़ार 64। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर है 7 क्यूब मल्टीप्लाई 7 अपॉन 49 होल स्क्वायर। स्टूडेंट जैसे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया दोनों स्टेप में के बेसिस क्या नाम है, फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ और सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास यहाँ पे 7 क्यूब मल्टीप्लाई 7 पावर 1 है तो बेसिस एक जैसी होने की वजह से हमने इन दोनों को ऐड कर लिया और 49 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, 7 स्क्वायर के अंदर होल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है 3 + 1 तो पावर ऐड होगी तो 7 पावर 4 मल्टीप्लाई, ये देखें अभी वापस यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज़ हो रहा है जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई नंबर नीचे प्लस है तो हम जब उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो दोबारा से बेसिस हमारे पास एक जैसी हैं। देन 7 पावर 4 -2 होल स्क्वायर, 4 में से 2 हम माइनस करें तो बनता है 7 स्क्वायर होल स्क्वायर। पावर को पावर से मल्टीप्लाई अब कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, 7 पावर 4 इट्स मीन 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 2401। ठीक है, 2401। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है पार्ट IV। पार्ट IV के अंदर हमारे पास है 4 क्यूब मल्टीप्लाई 4 पावर 4 अपॉन 4 स्क्वायर होल पावर -1। फर्स्ट स्टेप एज इट इज़। सेकंड स्टेप के अंदर जो हमारे पास नोमिनेटर की वैल्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बेसिस एक जैसी होने की वजह से इनको ऐड कर देते हैं यानी कि 3 + 4। ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है जब हम इसको शिफ्ट करेंगे नोमिनेटर में तो हमारे पास यहाँ प्लस था तो अभी हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, 4 पावर -2 में होल पावर -1। 3 + 4 हमारे पास आ गया 7 और बेसिस एक जैसी होने की वजह से हमारे पास आ गया 4 पावर -2। 7 में से 2 तो हमारे पास बन गया 5 होल पावर -1। अब हमने ये भी पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अगर पावर की पावर मौजूद हो तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। 10 5 1 ज़ार -5 और उसके बाद दोबारा यहाँ पर यूज़ करें नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो नेगेटिव एक्सपोनेंट से यह मुराद है कि अभी हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में तो बन जाएगा 4 पावर 5। तो 4 पावर 5 का मतलब है कि 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/1024। ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर है 25 पावर 3y -4 मल्टीप्लाई 5 पावर 10 + y अपॉन 5 पावर 7y।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो 25 है 25 को हम यहाँ पे स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 3y माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 10 प्लस y अपॉन 5 पावर 7y। तो यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन लॉ के अंदर हमने ये कहा था कि डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर गौर करें तो तीनों की बेसिस हमारे पास सेम हैं। बेसिस सेम होने के बाद हमने क्या किया कि इसकी पावर को ऐड कर दिया, 6y माइनस 8 प्लस 10 प्लस y माइनस 7y। तो स्टूडेंट हमारे पास ये बन जाएगा 5 पावर 6y माइनस 8 प्लस 10 में से 8 तो हमारे पास आ गया 2 और उसके बाद हमारे पास है 7 में से y निकालें तो माइनस 6y। माइनस क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू 7 है, 7 के साथ साइन माइनस है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सेम एज इट इज़ लिखा ताकि हम इसको काट सकें। माइनस और प्लस वाली वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आपके पास बच जाएगा 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब यह है कि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 5 आर 25। पार्ट नंबर 7 के अंदर है y पावर 7 मल्टीप्लाई x पावर 5 मल्टीप्लाई y पावर 4 अपॉन 2 पावर 9 मल्टीप्लाई x क्यूब मल्टीप्लाई y क्यूब। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप को हम रिपीट करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर ये है कि 4 को हम तोड़ेंगे। अगर 4 को तोड़ें तो बनता है 2 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है, मल्टीप्लाई x पावर 5 मल्टीप्लाई y पावर 4। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू का हम नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे नोमिनेटर में तो साइन चेंज होगा। प्लस था तो हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में था तो x पावर माइनस 3, ये प्लस में था तो y पावर माइनस 3। अब उसके बाद हमने ये करना है स्टूडेंट 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 14 और यहाँ से जिसकी बेसिस सेम है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 14 है और यहाँ पे 2 की पावर माइनस 9 तो इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद दोनों एक्सेस वाली वैल्यू को और दोनों y वाली वैल्यू को। अब 14 माइनस 9 बेसिस एक जैसे होने की वजह से हमने इनको ऐड कर दिया। यहाँ पर दोनों की बेसिस एक जैसे हैं 5 माइनस 3, यहाँ पर y की पावर 4 माइनस 3। अब 14 में से 9 तो हमारे पास बन जाएगा 2 पावर 5 और यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर y पावर 1। 2 पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 x स्क्वायर एंड y। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 के अंदर है m पावर माइनस 3 होल पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई m स्क्वायर मल्टीप्लाई m क्यूब डिवाइड बाय m स्क्वायर होल क्यूब। तो इसके अंदर भी स्टूडेंट उसी तरह हमने सोल्यूशन निकालना है। फर्स्ट स्टेप को एज इट इज़ लिखेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर -3 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने ये पढ़ा था कि अगर पावर की पावर मौजूद हो तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। माइनस माइनस कन्वर्ट हो के प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 तो m पावर 3 मल्टीप्लाई, ये दोनों बेसिस एक जैसी थी तो हमने ऐड कर दी 3 और 2 तो बन जाएगा m पावर 5। इस डिवाइड को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे तो m पावर 8। अब दोबारा से यहाँ पर तीनों की बेसिस एक जैसी हैं लेकिन एक काम है यहाँ पर वो ये कि m की वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो हम इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। यहाँ प्लस है तो साइन माइनस आ जाएगा। बेसिस एक जैसी होने की वजह से दोनों दोबारा ऐड हो जाएंगे 3 + 5 और मल्टीप्लाई m पावर -8। अब ये एक प्लस का है और एक माइनस का, चाहें तो आप डायरेक्ट यहीं से भी काट दें, नहीं तो बेसिस एक जैसी करके पावर को ऐड करते हैं। बेसिस एक जैसी पावर ऐड, एक प्लस का दूसरा माइनस का, 8 में से 8 तो m पावर 0। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है जिसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा जो है वो 1 के इक्वल रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट। अब हम इंशाल्लाह इसी लॉ का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे।